नमस्कार। नन्हे नन्हे कदम पर बहुत ऊंची उड़ान, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं ये अपनी पहचान। इनकी सोच होती है इनके कद से बड़ी, हार गई हर मुश्किल जो इनसे लड़ी। कला, खेल, ज्ञान, विज्ञान हर जगह छा जाते हैं। ये भारत के यंग जीनियस कल का भारत बनाते हैं। और इन अद्वितीय और असाधारण यंग जीनियसेस के लिए मिले आपके प्यार और सफलता ने हमारे उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया। और इसलिए एक बार फिर सज चुका है जीनियसेस का ये मंच। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की, ताकि उनकी असाधारण काबिलियत से पूरा देश इंस्पायर हो सके। भारत के कोने कोने से हमने ढूंढ निकाले हैं कई बेमिसाल यंग जीनियस, और उनमें से सबसे खास को चुना हमारी अमेजिंग जूरी ने। एक्टर, डांसर एंड पॉलिटिशियन हेमा मालिनी, नेशनल बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद, म्यूजिशियन शंकर महादेवन, ऑथर अमीश त्रिपाठी, अमूल सीईओ डॉक्टर सोढी एंड डायरेक्टर ऑफ डीआरडीओ अनिल मिश्रा। अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुके ये यंग जीनियसेस अब आ रहे हैं अपनी कहानियां आपके संग बांटने। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन, आपका होस्ट और इस सफर में आपका सूत्रधार। मुश्किलें बहुत बड़ी थी और ये छोटी सी लात मारकर मुश्किलों को ये नॉकआउट है करती। ये हैं वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया को 2 बार गोल्ड मेडल दिलाने वाली तर्कपुरा कश्मीर से 14 साल की तजम्मुल इस्लाम। पापा मुझे किक बॉक्सिंग करनी है। पापा प्लीज मुझे किक बॉक्सिंग करनी है। पापा मुझे किक बॉक्सिंग करनी है बस। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। मेरा नाम तजम्मुल इस्लाम है एंड मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मैं 14 साल की हूँ एंड मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। तगड़े ओए तगड़े डड्डे सूरमा, सोने ओए सोने सट्टे सूरमा। तजम्मुल उस टाइम 4 साल की थी जब तजम्मुल ने बोला था मैं किक बॉक्सिंग करूंगी। टीवी पे देखने लगी है बॉक्सिंग वो ये 4 साल की उम्र में इसको रोग जैसा लग गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सोसाइटी, बाकी लोग उन दोनों कहते थे कि गर्ल को शादी करना, झाड़ू पोछू मारना बस दूसरे घर में। मुझे भी बहुत ज्यादा ताने, उनके टॉन्ट जो देते थे फेस करना पड़ा, बट हार नहीं मानी। तो स्टेट में गोल्ड जब जैसे लाया फिर तब थोड़ी बहुत शांति होने लगी एंड जैसे वहां से वापस आए मेरे लेके सब चुप। पहले बहुत दिक्कत आई पैसों की। आज तजम्मुल ने अपनी एकेडमी खोली। आज तजम्मुल जहाँ भी जाते हैं अपनी कमाई के पैसों से जाते हैं। जिस ट्रेनिंग एकेडमी में मैं सीखती हूँ, सिखाती हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग करके मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने का मौका मिला एंड मेडल लेकर आई मैं वापस। जितने भी पीछे मेरे घर हैं सब में लड़कियां होंगी, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरी तरह नहीं, मुझसे भी आगे बढ़े, ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आए अपनी कंट्री के लिए। हेलो तजम्मुल। अरे बाप रे, इतने से टच में इतना पंच है। बैठिए आप। वाह, आपकी स्टोरी देख के मजा आ गया। काफी सारा स्ट्रगल भी करना पड़ा। बहुत ज्यादा बचपन से ही स्ट्रगल करती आ रही हूँ, बट चाहती हूँ मैं कि जब मैं ओलंपिक्स में काफी सारे गोल्ड लेके दूँ ना अपनी कंट्री को, तो शायद मैं सैटिस्फाइड हूँ। अभी तो है नहीं ओलंपिक स्पोर्ट। सर बात हो रही है, आई थिंक 2028 में होगा। 2021 की भी आप वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन हैं। ये इवेंट के बारे में बताइए। इजिप्ट में जब हुआ था, कुछ पिक्चर्स हैं, जस्ट टॉक अस थ्रू दीस पिक्चर्स। ये कब का मौका है? सर जब मेरा फाइट स्टार्ट होने वाला था तो जैसे ही मैं जाने वाली थी तो आई वाज लाइक ओह माय गॉड। मैं काम करता हूँ, मैं आपके बगल में आ जाऊँ अगर आपकी इजाजत हो तो। अब ये तस्वीरें यहाँ सामने हैं। ओके। आप मुझे बताइए ये कौन सा बाउट है? सर ये मेरा इजिप्ट के साथ था। आप डरे हुए नहीं लग रहे हैं इसमें। डरे क्यों? डरे क्यों? फिर एक बहुत प्यारी तस्वीर है आपकी, ट्राइकलर लेके आप दौड़ रही हैं जब आप जीती थी। वो क्या गोल्ड जीतने के बाद का है? काफी ज्यादा, मतलब इतना खुश, जैसे मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो सपना पूरा जैसे होता है ना, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि कितनी खुशी होती है आपको। सर वैसा कुछ मेरा भी था। मैं वापस वहां चला जाता हूँ, फिर आमने सामने बैठकर बात करेंगे। ये जो 2021 का टूर्नामेंट था, इससे पहले तो 2016 में था ना, तो दैट मीन्स तब आप 9 साल की थी। यस सर। तो ये 5 साल में क्या हुआ आपके साथ? सर 5 साल में कड़ी मेहनत,
धूप में, विंटर्स में, बस। और अपना गेम प्ले नहीं छोड़ना, स्टडीज हुआ। एंड इन 5 सालों में सबसे अच्छी चीज मेरी और बड़ी बात, मेरे पापा ने मेरी हेल्प करी, आइडिया दिया कि बेटा अब आपको अपना एकेडमी खोलना पड़ेगा। आपने अपने फादर की बात की तो आपके पापा यहाँ आए हैं, तो उनको भी बुला लेते हैं। लोन साहब आए। आइए बैठिए। सबसे पहले तो आपको सलाम। बच्चों को एनकरेज करना, उनको बैक करना बहुत बड़ी बात है, पर पहले आपने तजम्मुल को किक बॉक्सिंग करने के लिए मना क्यों किया था? एक्चुअली बात ये है कि जो तजम्मुल है, तजम्मुल को मैं मना ही किया था जाने से। मेरे जो बड़े जो बेटी और बेटा है, तो उनको ये शौक था। तो क्योंकि स्कूल में उनको सिखाया जाया था, तो जब वो आया करते थे तो स्टेडियम सीधा, घर नहीं आया करते थे, तो तजम्मुल को बड़ा वो लग रहा था कि ये लेट से क्यों आ रहे हैं। हम तो इससे छुपा ही रहे थे, तो हमने बोला छोटी है, लग जाएगी। आखिरकार इसने चुन ही लिया किक बॉक्सिंग को। चैंपियनशिप थी डिस्ट्रिक्ट की। अल्लाह का ये करम था कि इसका स्टार्ट ही रहा गोल्ड मेडल। वाह। हाँ, तो फिर स्टेट चैंपियनशिप हुई तो वहां भी तजम्मुल का गोल्ड मेडल रहा। तो अपने दिल में बड़ा एतमानान हो गया। तो उसके बाद में इसका नेशनल सिलेक्शन हो गया। तो वहां पे तजम्मुल को गोल्ड मेडल नहीं कि एक बड़ी वाली ट्रॉफी मिल गई थी। वाह, क्या तो बोला नहीं। हाँ, तो उन लोगों ने इसकी सिलेक्शन करवा दी इटली के लिए। बोला इटली में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। तो उसके साथ में जब ये इटली चली गई तो दिल में बड़ा वो लग रहा था। मैं रो रहा था उस टाइम जब ये फ्लाइट उड़ गई, तो मैं ऐसे फ्लाइट की तरफ देख रहा था। मैं बोला शायद बिटिया वापस आएगी ही नहीं। सच में आज भी वो आंसू मुझे याद आ रहे हैं। लेकिन जब इवेंट खत्म होने वाला था तो मुझे कॉल एक आ गया, बोला आप टीवी खोलो। तो इसी का न्यूज आ रहा था कि तजम्मुल ने गोल्ड मेडल निकाला है इटली से। वाह। तो अपने आंसू इतने आ गए, तो काफी यार दोस्त आ गए, बोला रोते नहीं हैं। मैंने बोला ये खुशी के आंसू रुकते नहीं हैं। तो ऐसे ऐसे करके मुझे आज भी काफी सारी लड़कियां कश्मीर में मुझे उबू कहती हैं। बोला उबू हमने भी खेलना है तजम्मुल जैसे। उस टाइम कैसा लगता होगा आप खुद ही महसूस। बिल्कुल। तो अभी क्या फुल टाइम फोकस एकेडमी पे है? बराबर सर। 14 साल की लड़की जब सिखाती है बड़े, तो वो आपको सीरियसली लेते हैं तजम्मुल? बहुत ज्यादा सर, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ कि मैंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। और मैं चाहती हूँ मैं कभी इस रिस्पेक्ट को खोऊं ना, और भी ज्यादा पाऊं। और मेरी वजह से अगर कोई आगे जा रहा है, जितना मुझसे होगा मैं तो सपोर्ट करूंगी। तकरीबन बांडीपुर के 70% बच्चे भी हमारे पास आ गए और तजम्मुल के साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहे। बेटी से बरकत होती है। ये बात तो पूरी तरह से प्रूव हो गया ना? मानना चाहिए सर। पापा को तो ये मानना चाहिए ना कि आज ना पापा को ये नहीं बोलते कि उस बेटे का बाप है। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे और भी 2 बेटे हैं। मैं अभी कभी कभार ये सोचता हूँ क्यों ना ये भी लड़कियां होती। क्या बात है गुलाम साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तजम्मुल, आपका ख्वाब ओलंपिक्स में मेडल जीतना है, तो हम किसी को आपसे मिलवाते हैं जो आपसे मिलना चाहती हैं। वो ओलंपिक्स में जा भी चुकी हैं, वो ओलंपिक्स में मेडल जीत भी चुकी हैं। आपको भी पता है किससे मिलने वाले हैं? आइए दिखाते हैं आपको। जी हाँ, हमारे साथ आज हैं ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर लवलीना बोरगोहेन, असम की। भारत का परचम इन्होंने बॉक्सिंग के अरीना में लहराया है। कैसा लग रहा है आपको? सर मतलब मैंने तो टीवी पे देखा मैम को, मतलब नो वर्ड्स, मतलब स्ट्रेंथ, पावर, पंच, ओह माय गॉड। आप भी छोटे से गांव से आती हैं जी, है ना? आपके गांव में पूरा सेलिब्रेशन था जब आप मेडल जीती थी, पर लेकिन जब आपने शुरुआत किया और आपने कहा कि आपको कांटेक्ट स्पोर्ट में जाना है, लड़ना है, तो लोग क्या कहते थे? प्रॉब्लम तो बचपन से ही शुरू हो गए थे क्योंकि हमारे घर में 3 लड़की थी। हाँ। तो लोग बहुत बोलते थे कि मतलब लड़की कुछ नहीं कर सकता है। और हमारा घर का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब था। सुबह अगर हम लोगों को खाने के लिए मिलते थे तो रात को हम सोचना पड़ता था कि क्या होगा, कैसे होगा। फिर जब मैं स्कूल में आई तो मेरे मम्मी को बहुत मन था कि मैं मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए मुआ थाई में ज्वाइन करूं। मैं क्लास 5-6 में एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पापा ने मिठाई मतलब लेके आए थे, वो पेपर में वो मोहम्मद अली का बारे में थोड़ा सा
हाँ। लिखा हुआ था। तो तब मुझे पहली बार बॉक्सिंग के बारे में मैं जानी थी। और फिर जब मैंने क्लास 9-10 में जब मुझे बॉक्सिंग के लिए ऑफर आए तो मुझे तो जाना था ही, लेकिन घर में थोड़ा सा डर गए थे क्योंकि लोग बहुत बोल रहे थे कि एक अकेली लड़की को बाहर जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। सेम देखिए, तजम्मुल के मम्मी पापा सपोर्टिव, लवलीना के मम्मी पापा सपोर्टिव। देख, पेरेंट्स का पीछे एज अ रॉक खड़ा होना, मदर फादर जब तक वो सपोर्ट नहीं देंगे तब तक बच्चा खिलेगा कैसे और आगे बढ़ेगा कैसे। क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं लवलीना से? आप अपनी गेम में, बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा आपका पावरफुल अटैक क्या रहता है? मैं हर तरह का गेम खेल सकती हूँ। मैं एक ओपोनेंट को देखती हूँ और स्ट्रेटजी बनाती हूँ, और मैं किसी के साथ सेम गेम नहीं खेलती हूँ। वैसे मेरा भी डिफरेंट ही रहता है। मैं फुटवर्क चेंज करती हूँ, अपना गेम उसे नहीं पता चलने देती कि मेरा गेम क्या है, एंड बाद में उसकी मिस्टेक पे अपना काउंटर बैक अटैक दूं। दो ऐसी धाकड़ फाइटर्स हैं, चैंपियंस हैं, तो इनसे कुछ तो टिप्स लेनी पड़ेंगी ना। लवलीना और तजम्मुल, आइए जरा हमारे दर्शकों को बताइए, कोई पर्स छीनने के लिए आता हाँ। है तो मान लीजिए राइट साइड से आपकी तरफ आया, तो ओके। मैं ऐसे बढ़ा तो आप ये इस हाथ को हटा हटा हाँ। दिया। एक एक कहीं पे भी ये भी मार सकता है, हाँ। ये भी मार सकता है। चांस मिल जाता है कि एक हाथ अगर ब्लॉक कर दिया उसका पूरा बॉडी खुल जाता है। तो बॉडी खुल जाता है। हाँ। आप जरा तजम्मुल से पूछते हैं। तजम्मुल, सबसे पहली बात कि अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है तो आप किक कहाँ करेंगी? सब पहले तो ये आप चेस्ट पे भी किक कर सकते हैं। हाँ। अगर आप वो बचाने की कोशिश करो तो थाई पे थाई किक पे कर भी। सकते हैं, फिर एब्स पे दे सकते हैं, और फिर अपने हाँ, मुंह तो पे भी ये मार तो फुल सकते ऑन हैं। अटैक ही हो गया। अब एक बात बताइए, मैं तो 6 फुट से ऊपर हूँ, आप कितना किक कर सकती हैं भाई? ये यहाँ पे रख लूं? आप तो चढ़ा सकते हैं, आप बस सिंपल। अरे बाप रे, ये तो सीधा यहाँ कान पे। या तो आप दिखा के ये चढ़ा सकते हैं। अरे और- बाप रे, फेस के ऊपर से तो इतना हाई आप किक कर सकती हैं? जी। हाँ, तो ये यहाँ तक तो आराम से टच हो जाता आपके होगा। हाइट से ऊपर। अरे बाप रे, अरे वाह, सुपर, वेल डन। Thank you. तजम्मुल, जाते जाते आपके लिए एक छोटी सी भेंट है हमारी तरफ से। There you go, the Byju's Young Genius Trophy। इसके साथ ही आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। Thank you. तजम्मुल, थैंक यू वेरी वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you. सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ दाव आना जरूरी है, लेकिन आपको पता है कि आप घर पर बैठकर भी दूसरों की सुरक्षा कर सकते हैं। कैसे? हमारे अगले यंग जीनियस आपको बताएंगे। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। ये है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित जम्मू के 14 साल के हरमनजोत सिंह। अगर मेरे किसी भी एक छोटे से काम से किसी भी व्यक्ति के मुंह पे एक छोटी सी मुस्कान भी आ जाए तो उससे बड़ी क्या ही आनंद की प्राप्ति होगी। आपने ऐप तो बना दिया, पर आप खुद सेल्फ डिफेंस जानते हैं? सब मतलब स्पोर्ट्स में मैं देखने का बहुत शौक है, करने का नहीं है। के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने वहां के एसीपी और एसडीएम से जवाब मांगा। स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत पीएम मोदी ने नए उद्यमियों से ऑनलाइन बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप कारोबारियों से गांव की तरफ बढ़ने की अपील की। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के पहले फेज का काम पूरा हो गया है और दिसंबर 2023 तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। दिसंबर 23 तक मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। मानकर यही चल रहे हैं कि हो जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर में सेना दिवस पर खादी से बना एक बड़ा झंडा फहराया गया। इस झंडे की ऊंचाई 225 फीट है, जबकि इसकी चौड़ाई 150 फीट है। गुजरात के वलसाड़ में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। वहां अगस्त क्रांति एक्सप्रेस के गुजरने से पहले किसी ने ट्रैक पर सीमेंट का पिलर रख दिया था, जिससे ट्रेन का इंजन टकरा गया और वो पिलर गिर गया। आरोप है कि इस पिलर के जरिए राजधानी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की साजिश रची गई थी। मिसक्रिएंट्स डिरेलमेंट करने के अटेम्प्ट से वो बीच में ट्रैक के पीछे डाला था। भोपाल में जवाहर नवोदय विद्यालय के 24 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद 500 से ज्यादा बच्चों के हॉस्टल खाली करा लिए गए। ताज्जुब की बात यह है कि उनमें एक भी बच्चे में कोई लक्षण नहीं थे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि सपा दलित हितैषी पार्टी है, ओबीसी की हितैषी पार्टी है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है।
जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया गया, जिसके बाद पुलिस के जवान श्रीनगर में बाजारों में दुकानों को बंद करवाते नजर आए। वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए दिल जमाने के लिए। हमारे अगले जीनियस इस बात को पक्के तौर पर मानते हैं, इसलिए तो उन्होंने औरतों की सुरक्षा के लिए एक ऐप बनाया है, रक्षा ऐप। ये है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित जम्मू के 14 साल के हरमनजोत सिंह। मेरा नाम हरमनजोत सिंह है, मैं 14 इयर्स ओल्ड हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं फिजिक्स, कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के बाद मैंने अपना सबसे पहला एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम था रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप। मैंने अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में काफ़ी ऐसी महिला लेडीज़ को देखा जो देर रात को काम करते आती है और अलोन भी होती है, यानी उनके साथ कोई नहीं होता, इंक्लूडिंग माय मदर। तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली। जो रक्षा ऐप है उसको हम SOS या इमरजेंसी की श्रेणी में डाल सकते हैं, जिसकी मदद से कोई भी महिला जब वो किसी बुरी स्थिति में फंसी हुई है तो वो आराम से उसके फीचर्स के थ्रू अपने आप को हेल्प कर सकती है किसी भी इमरजेंसी में। और मैं अभी रुका नहीं हूँ, ये तो अभी मेरी शुरुआत ही है। मेरा सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट रहा है जब मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार मिला। मुझे ये पुरस्कार अपने एप्लीकेशन के लिए मिला। जिस दिन हमें PM अवार्ड की मेल आई तब उस दिन रियली महसूस हुआ कि हम बहुत ही ब्लेस्ड पेरेंट्स हैं, और इसके कारण सही बात है हम जम्मू में जानने जाते हैं अब। मेरा एम्बिशन ये है कि मैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन जो भी मैंने स्टडी किया है अपनी लाइफ में, मैं उन्हें एक साथ इंटीग्रेट करूं और लोगों की हेल्प करूं थ्रू माय स्किल्स। हरमनजोत आओ, बैठो। वाह, ये आप देख रहे हैं आपके बगल में कौन बैठी हैं? यस सर, इनको कौन नहीं जानता। हाँ, इनको किसी ऐप की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद अपनी सुरक्षा करना जानती है। बट लवलीना, दोज हु डोंट नो हाउ टू डिफेंड देमसेल्व्स, इन्होंने एक ऐप बनाया है, आप क्या कहेंगे? जो नॉर्मल लोग हैं 100 में से मतलब बोल सकते हैं कि 10% भी स्पोर्ट्स में नहीं है, तो इन औरतों के लिए, इन लड़कियों के लिए बहुत सेफ्टी की जरूरत है। आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी काम किया है, मैं बहुत क्या बोलूं मैं आपको। आपके घर में कोई टेक सेवी है, सॉफ्टवेयर? नहीं, मेरे फैमिली में सब डॉक्टर्स है। ये तो अजीब सी बात है कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ अलाइंड हूँ, पैशनेट हूँ। आप टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन कैसे हुए? 2nd क्लास से ये बात है, जब मुझे अपना पर्सनल कंप्यूटर मिला तो मैं काफी क्यूरियस और पैशनेट था कि मैं उसके नए नए फीचर्स को देखूं कि कैसे ये नई चीज काम करती है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ मैं नया सीखने को मुझे उससे मिलता था और वहीं से पैशन डेवलप। तो आपने कोडिंग लैंग्वेजेस अपने आप सीखी? जब कोरोना लॉकडाउन आया तब एक तरफ वो मेरे लिए एक बूंद की तरह था, तब मुझे इतना सारा टाइम मिला कि मैं कुछ नई चीज जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती उसको मैं सीख सकता था। उस आइडल टाइम को मैंने अच्छी तरह यूटिलाइज किया। हरमनजोत, आप लवलीना का फोन वहां रखा है, आप उसको उठाइए जरूर और उनको बताइए कि इनको कैसे इसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम किसी भी एंड्रॉइड फोन में जा सकते हैं और प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं फॉर रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप। ओके। और सामने ही एक रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप आ जाएगा जो हरमनजोत सिंह ने बनाया। तो अब ये इंस्टॉल हो गया, अब हम इसको ओपन कर सकते हैं। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सबसे इनोवेटिव और मेन स्क्रीन मैंने रखी है जिसका नाम है SOS इमरजेंसी स्क्रीन, जिससे आप किसी भी डिफिकल्ट या इमरजेंसी सिचुएशन में पुलिस को कॉल कर सकते हैं विद दिस बटन। आप अपने फैमिली को मैसेज कर सकते हैं विद दिस बटन, जिसमें आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। एंड कुछ इमरजेंसी नंबर्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस, वुमेन हेल्पलाइन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एटसेट्रा, जिन्हें हम सिर्फ बटन प्रेस करके उनकी तरफ कॉल चली जाएगी। और अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो वो ये काम करेगा? जी हाँ, नियर बाय पुलिस स्टेशन का फीचर है जो गूगल मैप से इंटीग्रेटेड है, तो उसमें आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, बट मोस्टली जो फीचर्स है वो बिना इंटरनेट के चल जाएंगे। फॉर एग्जांपल कॉल्स हाँ, एंड SMS। लवलीना,
क्या कहते हैं, गुड ऐप? गुड क्या, बहुत बहुत अच्छा ये ऐप है। इतना अच्छा मतलब फीचर्स है इसका, इतना अच्छा बेनिफिट हो सकता है सबके लिए। ये सिलिकॉन वैली कोड ऑफ ऑनर, इस ऐप को वहाँ चुना गया ना? यस, सिलिकॉन वैली कोडिंग चैलेंज, द ग्लोबल कोडिंग चैलेंज, जिसमें पूरे ग्लोब से वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं टू कोड एप्स दैट हेल्प फॉर सोशल कॉज। और मुझे इस एप्लीकेशन की वजह से सिलिकॉन वैली कोड ऑफ ऑनर सर्टिफिकेट दिया गया, जो काफी प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट है फॉर द कोडर्स। कांग्रेचुलेशन, बड़ी बात है ये ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने ऐप तो बना दिया, पर आप खुद सेल्फ डिफेंस जानते हैं? सब मतलब फोर्स में मैं देखने का बहुत शौक है, करने का नहीं है। मैं जरा लवीना विद योर परमिशन मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, क्योंकि कोई खास हैं जो आपसे मिल रहे हैं। हरमनजोत, आप जैसे विमेन को हेल्प करने की बात करते हैं, ये जो है ये हमारी जूरी के मेंबर हैं, और ये जो काम करते हैं वो लाखों औरतों को एम्पावर करते हैं। ये अमूल के सीईओ हैं। आर.एस. सोढ़ी जी हमारे साथ हैं। सोढ़ी सर नमस्ते, दिस इज आनंद हियर। आनंद जी नमस्कार। हेलो हरमन, हाउ आर यू? लवीना जी हेलो, हाउ आर यू? हेलो सर। आपने जूरी में रहकर हरमनजोत को चुना, आपको क्या खास लगी? लोग आजकल ऐप बनाते हैं कमर्शियल प्रॉफिट के लिए। इन्होंने तीनों ऐप बनाए बेसिकली सोशल ऑब्जेक्टिव से, और लोगों को, आम पब्लिक को बेनिफिट हो, और उसकी एज पे ऐसा सोचना बहुत ही आई थिंक गॉड। सोढ़ी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप हरमनजोत को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? भारत में 70% लोग विलेजेस गांव में रहते हैं। कुछ उनसे फायदे की सोशल ऑब्जेक्टिव्स की ऐप बनाओ, कैसे वो अपने प्रोड्यूस का जो मंडी तक लेके जाए, या उनके हेल्थ से रिलेटेड, या गांव में जो बच्चे रहते हैं उनको एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐप बनाए। जो आपने सर सजेशन दिया, मैं उस पर जरूर काम करूंगा अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू। अरे सोढ़ी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आनंद जी, ऑल द बेस्ट हरमन एंड लवीना। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आइए मैं वापस यहाँ आ जाता हूँ। लवलीना जी अपने शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाल कर आई हैं, तो हम एक काम करते हैं, लवलीना जी को थैंक यू कहते हैं। थैंक यू सो मच लवलीना जी। थैंक यू सो मच। मुझे भी मेरा एक इतना स्पेशल दिन गया है आज। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो जी हरिपा जी, आपने 3 ऐप बनाए, ये बाकी 2 ऐप्स क्या हैं? सर, तो मेरा सेकंड एप्लीकेशन था कामिफाई मेंटल हेल्थ केयर ऐप। हाँ। अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए वो एप्लीकेशन बनाया गया। और दूसरा ऐप जो बनाया आपने? उस एप्लीकेशन का नाम है साइबर बडी, दी एंटी साइबर बुलिंग ऐप। तो काफी सारे ऐसे बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार हो गए। हाँ। तो वहां से मुझे आइडिया आया कि इन बच्चों की हेल्प करना भी जरूरी है। आपने जो 3 ऐप्स बनाए हैं सोशल वेलबींग के बारे में, कोई खास वजह है कि आप इस तरफ आपका रुझान है? अगर मेरे किसी भी एक छोटे से काम से किसी भी व्यक्ति के मुंह पे एक छोटी सी मुस्कान भी आ जाए, तो उससे बड़ी क्या ही आनंद की प्राप्ति होगी। तो यही मेरा मोटो है। यार, छोटी सी उम्र में 14 साल की, इतना दिमाग, तभी तो आपको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला है। उस लम्हे के बारे में जरा बताइए। हमारी वर्चुअल इंटरेक्शन थी विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। हाँ। उन्होंने हमें कहा कि ये आपकी सिर्फ एक शुरुआत है, अभी तो आपको इससे ज्यादा करना है, इससे बहुत ज्यादा करना है। बिल्कुल। हरमनजोत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं आपको कुछ स्पेशल देना चाहता हूँ। ये बायजूस की तरफ से आपके लिए बायजूस यंग जीनियस की ट्रॉफी है, और इसके साथ ही आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सो मच। नई सोच और बुलंद हौसलों के साथ दुनिया को अचंभित करने वाले और भी यंग जीनियस आएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते। जिंदगी की किताब में कुछ नया लिखिए, हमारे यंग जीनियसेस जैसा कुछ आप भी कीजिए।